मुल्क भर में होने वाले इंतखाबात के हवाले से बात की जाए तो हल्का PP 250 और हल्का NA 166 में सियासी गहमा गहमी जो है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। इस वक्त जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं या पार्टी से वाबस्ता लोग हैं वो इस वक्त अपने हल्के में निकल चुके हैं और इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। मैं इस वक्त ओश शरीफ के नवाही इलाका घनू वाली मौजा जो है उसमें मौजूद हूँ और यहाँ पर मड मुस्तोई का इलाका है और यहाँ पर भी ये जो साबिक सेक्रेटरी पंजाब शेख फरूक हमीद साहब है वो इस वक्त जो है हल्के में अपने वोटर के साथ जो है वो मौजूद है। यहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला जो है वो भी जारी है। मेरे साथ शेख फरूक हमीद साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे शेख साहब क्या कहना चाहेंगे। आपका जो है ख़ानदानी सियासी घराने से ताल्लुक़ है और आप एक सरकारी बड़े ही ओहदे पर रहे हैं, उसके बावजूद रिटायरमेंट होने के बावजूद आपने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, तो क्या मंशूर और क्या एजेंडा है आपका? शुक्रिया रजब भाई। बात यह है कि जैसे आपने कहा है कि हमारा घराना पुराना सियासी ज़िम्मेदार घराना है और मेरे पास इसी बुनियाद पे मैं इलेक्शन में आया हूँ कि दो तरह के तजर्बे हैं। एक मेरे पास इंतज़ामी तजर्बा है, एक सियासी तजर्बा है। दूसरा आपको पता है मैं एडवोकेट हूँ, मेरे पास कानूनी तजर्बा भी है, नॉलेज है। मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया है, तजर्बा दिया है, रिसोर्सेज दिए हैं, इसको घर बैठ के ज़ाया ना करूँ, इसको आवाम के मफाद के लिए इस्तेमाल करूँ। वो बात आप किसी खिदमत खल का जज्बा भी आप रखते हैं और खिदमत खल की कमेटी से भी वाबस्ता है, तो ये बताएं कि आपका जो एक बुनियादी हल्का है चंडीगढ़ जिससे आप ताल्लुक़ रखते हैं वो हल्का जो है 250 में शामिल नहीं किया गया, इसके बावजूद आपको मुश्किलात का सामना तो होगा? नहीं, इसमें यह है कि ये हल्का फिर ओपन हो गया है। अगर चनीगोट मरकज़ में से 2.5 यूनिट कॉस्ट ने कटी हैं तो 2.5 दूसरी आई हैं। इसमें प्लेयर्स भी और ऐड हो गए हैं, खिलाड़ी भी नए आ गए हैं बीच में, और इसमें कोई हल्का किसी मखसूस बंदे का, मखसूस पार्टी का नहीं, किसी के भी कोई परेशानी का सामना आपको नहीं है। अच्छा ये बताएं कि आप आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार जो हैं वो MPA इस मैदान में उतरे हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हर MPA जो है वो किसी ना किसी MNA के साथ वाबस्ता होता है या पार्टी के साथ वाबस्ता होता है। आपको किसी पार्टी के साथ भी कोई वाबस्ता नहीं है और ना ही किसी MNA के साथ वाबस्ता है, तो इस हवाले से आपको इलेक्शन कैंपेन करने में कोई दुश्वारी नहीं? इसमें मुझे बल्कि फ़ायदा हो रहा है। ये पार्टियां आप देखें कि पिछले अगर 50 साल या 30 साल से देख लें तो ये यही पार्टियां हैं बार बार इस हल्के में, इस सूबे में, इस मुल्क में हुकूमत में आ रही हैं। बार बार इन्हीं पार्टियों ने इख्तियार लिया है और आवाम के लिए कुछ नहीं किया। मसाइल जूं के तू हैं, उसी तरह गुर्बत है, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, जराइम है, मंशियात है, रिश्वतस्तानी है, किसी ने हल किया है कि आइंदा आके कोई ये पार्टियां जो है मसला हल कर देंगी? दूसरा, मैं किसी का बोझ उठा के नहीं चलना चाहता क्योंकि मुझे तमाम तबके, तमाम मक्ता फ़िक्र, नौजवान, बुज़ुर्ग, भाई जितने भी हैं इलाके के चाहते हैं, मेरी खिदमत को सराहते हैं। मुझे हर बंदा वोट दे रहा है, हर फ़िरके का बंदा वोट दे रहा है, हर बरादरी का बंदा वोट दे रहा है, हर इलाके का। शेख साहब ये बताएं कि आप आज़ाद हैसियत से हैं और इस हल्के में पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और नून लीग के जो है वोटर सपोर्टर हैं, तो आप किस तरीके से लोगों को जो है मोटिवेट कर रहे हैं? मेरा ये आपको पता है इस हल्के में जो है ना, एक तो कोई ख़ास पार्टी का वोट इतना नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये मेरी अपनी जो तजर्बा है या मेरा खिदमत हैं ड्यूरिंग सर्विस मैंने की हैं लोगों की इनफरादी और इज्तिमाई सतह पे, वही मेरा एक क्रेडिट है जिसकी बुनियाद में मैं। शेख साहब एक अहम सवाल यह है कि आप 30 साल जो है मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी के साथ रहे हैं, उनको सपोर्ट किया है और उनके साथ खड़े रहे हैं, तो फिर अचानक आपने उनको छोड़कर जो है वो आपने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और उनके मद्दे मुकाबिल? देखिए, पहली बात यह कि मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, मैं तो कोई सियासी मैदान में था नहीं, और बाकी जो थे यहाँ के ग्राउंड रियलिटीज़ उसके मुताबिक हमारा यहाँ होता रहा है इताअत। हमने उनको बार बार आजमाया है लेकिन वो आवाम को डिलीवर करने में नाकाम हुए हैं, बुरी तरह नाकाम हुए हैं। बार बार मौका मिला है लेकिन अफसोस कि अब उनको मज़ीद हम मौका नहीं देना चाहते ताकि आवाम का मज़ीद टाइम बर्बाद ना हो, इलाका तबाह बर्बाद हुआ पड़ा है। में आपका मुकाबला जो है वो किसके साथ होगा? मैं तो सबके साथ मुकाबला है। अब देखें, ये तो ये कोई एक बंदे के साथ नहीं है, तमाम को मैं अपने आप को जो है ना इतना वो नहीं कहता कि मेरा किसके साथ मुकाबला है, लेकिन सब मुकाबले में देखिए बताएं कि आप आज़ाद उम्मीदवार हैं और आपका इंतखाबी निशान जो है वो क्या है? मेरा इंतखाबी निशान घड़ियाल है। घड़ी है, ये नाजुक घड़ी है, ये तब्दीली की घड़ी है और ये घड़ी जो है वो वक्त बताएगी। वक्त आ गया है, वो घड़ी यहाँ पहुंची है
جب ہم نے اس علاقے کی تقدیر بدلنے کے لیے یہاں وہ جگیرداری نظام، خاندانی تسلط، غلامی، بادشاہ سرداری نظام، رشتہ دار نظام کو ختم کرنا ہے۔ آج بالکل جیسے کہ آپ نے شیخ فاروق حمید صاحب کی بات سنی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اب وہ گھڑی آ چکی ہے کہ اب اس سرداری نظام کو جو ہے وہ تبدیل کرنا ہوگا اور علاقے میں تعمیر و ترقی کا جو ہے وہ نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ وہ اس وقت موزہ گنیا اور بستی مڈ مستوئی میں موجود ہیں، بستی مڈ مستوئی میں موجود ہیں، اور یہاں پر وہ اپنے ووٹر سپورٹر کے ساتھ الیکشن کمپین کا سلسلہ جو ہے انہوں نے جاری کیا ہوا ہے، اور ان کا یہی ویژن ہے کہ اس حلقے سے تعمیر و ترقی کا نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ جی